जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एम एस एक्सेल देखेंगे। एम एस एक्सेल का ये शीट खुला हुआ है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये ए और ये बी और ये सी और ये डी, ई, एफ, जी, एच। ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे जो ये ए बी सी डी है, ये अल्फाबेटिक हेडिंग है। ये रिप्रेजेंटेड से हम लोग कॉलम हेडिंग के नाम से जानते हैं। और इसी तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ये आप सब जानते हैं कि ऐसी लाइनें हमारे इसमें 10,48,576 ऐसी इसी लाइनें पड़ी हुई हैं एक वर्कशीट पे। ये पूरी का पूरा जो एरिया है ये वर्कशीट कहलाता है। इस वर्कशीट में जो हॉरिजॉन्टल स्पेसेस आपको दिखाई दे रहा है ये 10,48,576 है, और ये जो लाइनें आपको दिखा रही हैं 10,000 है ये। और ये पार्टिकुलर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये मैं एरिया सेलेक्ट कर रहा हूं एक रेक्टेंगल शेप का, ये हमारा कहलाता है सेल। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूं सभी स्टूडेंट को कि जो सेल होता है वो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रोज है और ये कॉलम है। तो अगर देखा जाए रोज कॉलम को अगर आप अलग अलग कर देंगे तो आपको सेल दिखेगा नहीं कहाँ है। और अगर आप दिखना चाहते हैं और तो आप समझ सकते हैं ये जो हमने क्लिक किया है इसमें आधा हिस्सा तो रो का है और आधा हिस्सा कॉलम का है। इसीलिए कहा जाता है सेल एक इंटरसेक्शन एरिया होता है रो और कॉलम का। और एक्चुअल में जब भी कोई वैल्यू आप इंसर्ट करते हैं कीबोर्ड से तो वो सेल में करते हैं, ना आप रो में करते हैं और ना ही आप कॉलम में करते हैं। लेकिन अगर सच बात किया जाए तो जो आपने वैल्यू इंटर किया है रो में भी किया है, कॉलम में भी किया है। तो कुल मिला के जब आप सेल की बात करेंगे तो रो कॉलम तो यहाँ पर बिल्कुल हाइड ही रहेगा, इससे कोई लेना देना ही नहीं। तो हम सब जो श्रेय जाएगा, जो भी हम लोग बोलेंगे बोलेंगे सेल में डाला है। और सेल में जो भी वैल्यू डालते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सेल वैल्यू। सेल वैल्यू में क्या क्या हो सकते हैं? सेल वैल्यू में डिजिट हो सकते हैं, आपको देख लीजिए डिजिट मैंने टाइप किया आपके सामने। और क्या कर सकते हैं हम लोग? डिजिट इंटर कर सकते हैं, हम लोग अल्फाबेटिक इंटर कर सकते हैं। और तो देखिए आपको दो फर्क दिखाई दे रहा है। जब हम डिजिट को इंटर किए थे तो आपका जो वैल्यू है वो अलाइनमेंट किस साइड जा रहा है? राइट साइड में जा रहा है। और ये जो जा रहा है अल्फाबेटिक वो किस साइड में जा रहा है? ये आपका लेफ्ट साइड में आ रहा था। ये भी एक क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू टाइप का कि बाय डिफॉल्ट जब सेल में वैल्यू इंटर की जाती है तो उसका अलाइनमेंट क्या होता है किसी एक न्यूमेरिक वैल्यू का। तो सही जवाब जो होगा वो न्यूमेरिक वैल्यू का बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो राइट हैंड साइड में होता है और लेटर का लेफ्ट साइड में होता है। अगर आपको याद करना हो कि लॉजिक दूं तो एल फॉर लेटर और एल फॉर लेफ्ट। लेटर लेफ्ट में होता है और डिजिट किस साइड होता है? वो राइट में होता है, लेटर लेफ्ट में होता है। फिर आपके मन में क्वेश्चन आता है अगर कोई सिंबल बात करे सर तो वो किस साइड जाता है? तो आप देखिए सिंबल और अल्फाबेट दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। जैसे अल्फाबेट काम करते हैं वैसे सिंबल भी काम करते हैं। तो ये जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया ये एरिया कहलाएगा हमारा फील्ड। ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, यह एक फील्ड है। और ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है। जैसे रिकॉर्ड कहते हैं आप जिसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, ये रिकॉर्ड है ना? तो जो रो कंसिस्ट करता है वैल्यू उसको हम लोग बोलते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं रिकॉर्ड। और जो हमारा कॉलम कंसिस्ट करता है वैल्यू उसको हम लोग कहते हैं फील्ड। और जो हमारा सेल रखता है उसे हम लोग बोलते हैं सेल वैल्यू। क्लियर? आपको कॉलम, आपको रो, आपको सेल और सेल वैल्यू ये पता होना चाहिए। एक बेसिक क्वेश्चन और मन में राइज होता है कि सर ये रो हेडिंग जो ए बी सी डी है ये मैं अपने से टाइप कर किया हूं कि ऑटोमेटिकली आया है? तो आपने शुरू में ही देखा था हमने कोई टाइप नहीं किया है। ये ए, ये बी, ये सी ऑटोमेटिकली आ रहा है। और ये जो 1 2 3 ये भी ऑटोमेटिकली बाई सिस्टम के द्वारा है। तो सर अगर मुझे एज अ हेडिंग बनाना होगा, अगर मैं कॉलम का हेडिंग बनाना चाहूंगा कि कॉलम की क्या हेडिंग हो, कैसे पहचानी जाए हमारी प्रॉपर फील्ड नेम कि ये सर ये फील्ड है, तो हमें एक लेबल देना होगा। इसे हम लोग फील्ड लेबल कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर रोल नंबर दे सकते हो, यहाँ पर दूसरा जो फील्ड यहाँ पे रोल नंबर दे सकते हो, यहाँ पे आप रोल नंबर के बाद यहाँ पे आप नेम दे सकते हो, ये नेम फील्ड हो जाएगा। अगला जो हो जाएगा
वो सब्जेक्ट में जैसे हिंदी सब्जेक्ट आपने दे दिया, और फिर आपने जैसे यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट दे दिया, फिर आपने जैसे कंप्यूटर्स एक सब्जेक्ट दे दिया, फिर आपने जैसे इंग्लिश एक सब्जेक्ट दे दिया, फिर जैसे आपने क्या कर दिया, एक 1 2 3 4 आते हैं हम लोग इंटरमीडिएट का एक रिजल्ट तैयार करते हैं जैसे, तो साइंस ले लेते हैं हम लोग। तो ये आपके सामने दिख रहा है, ये कितने हैं? अगर ये देखा जाए तो एक रिकॉर्ड है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये क्या है, एक फील्ड है। तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा, रिकॉर्ड इज अ ग्रुप ऑफ फील्ड। जी हाँ, रिकॉर्ड जो होता है वो फील्ड का ही समूह होता है। अगर आप इसमें से फील्ड कहे कि मैं अपना नहीं दूंगा, मैं अपना एरिया नहीं बोलने दूंगा, तो ये रिकॉर्ड का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। आपको जो दिखाई दे रहा है ये रिकॉर्ड आज कंप्लीट इसलिए है कि इसमें भागीदारी किए हैं प्रत्येक फील्ड ने, और प्रत्येक फील्ड की वैल्यू कंसिस्ट करके एक रिकॉर्ड को बताती है। अच्छा, साइंस के बाद आपको हेडिंग है तो थोड़ा सा, रो हेडिंग है तो इसको कलर या फिर कुछ ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं जो थोड़ा सा समझ में आए, तो इसको कलर कर सकते हैं। जैसे मैंने मैथ कर लिया कलर से, रेड रेड कलर से, और इसे कंट्रोल बी करता हूं मैं, बोल्ड हो जाएगा। अच्छा, अब मैं टोटल भी एक TOTAL, एक फायदा आप देख रहे हैं, जब एक बार सेलेक्ट कर लिया जाता है तो उसके लिए सब के लिए प्रॉपर वही कलर चूज कर लिया जाता है। अब आपको चूज करने की जरूरत नहीं है, आप इस रो में और इस वाले पहले वाले जो हेडिंग्स है इसमें कुछ भी आप लिखोगे, यहाँ पे सबको कलर और वो आपका जो फॉर्मेट किया था वो सब सेम रहेगा। तो टोटल हो जाएगा इसमें, और फिर हम लोग टोटल के बाद परसेंटेज भी निकाल लेते हैं, और बच्चे डिवीजन भी निकाल सकते हैं कि कौन सा बच्चा कौन से डिवीजन में प्राप्त किया है मार्क्स को। ठीक, आइए हम एक कंप्लीट डाटाबेस तैयार करते हैं, इसी के साथ साथ दोनों चीज तैयार हो जाए आपका। तो रोल नंबर जैसे आप टाइप करते हैं, रोल नंबर जो आपका है ये आप लिखिए जैसे 1, नाम क्या है, जैसे राजा, हिंदी में कितना पाया उसने, 67, और इसमें कितना पाया, सपोज दैट आपने कुछ ऐसे मार्क्स इसको दिया। अब दूसरा स्टूडेंट की बात किया जाए, रोल नंबर 2, नाम उसका क्या है, उसका नाम चलो रानी लिख देते हम लोग। फिर उसके मार्क्स भी आपको देने होंगे, आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए, बाकी जब आप सच में देते हैं कहीं पे ऑफिशियल वर्क करते हैं तो इनकी लिस्ट होती है, उनके हिसाब से आप प्रॉपरली इसको देते हैं। डिजायर से आप अपने इच्छे से नहीं दे सकते इस नंबर को। चलिए, रोल नंबर 3 है, चलिए रानू करें, सर मेरा नाम भी ऐड कर दें, तो रानू का नाम ऐड कर देता हूँ। और ये आप देख रहे हैं, जी जी, जया का भी, रानू करें, जया का सर भी इसमें करिए, और अंशिका का करिए। ओके, तो ओ गॉड, देखो जैसे आपकी गलती हो गई, कुछ कंट्रोल जेड आप जानते हैं अंडू का होता है, आपका वापस आ जाएगा। कोई मिस्टेक हो जाए तो रोने की जरूरत नहीं यहाँ पे। रानू के बाद अंशिका की बात किया जाए, AN, अच्छा जया ने पहले कहा था, जया का करके तब अंशिका करते हैं। नहीं, जया जी कहेंगी सर ने हमारा पहले नाम लिखा और फिर अंशिका का लिख दिया, ठीक है। अब अंशिका का भी लिख देना, अंशिका का अगर भूल गए तो अंशिका भी कहेंगे, देखिए सर हमारा ANSHIKE, अंशिका। नेम कुछ लिखना है, 78, 70, कुछ भी, हमें तो केवल एक एग्जाम्पल आपको बताने हैं कि कैसे ये वर्क करता है। बस 5 स्टूडेंट का करते हैं हम। अब टोटल की बात किया जाए तो सभी जानते हैं कि हम लोग टोटल निकालने के लिए 2 तरह से काम कर सकते हैं। हम किसी भी ये कैल्क प्रोग्राम में हम चाहें कि इन सबको ऐड कर लें, इनका मार्क्स, इनका मार्क्स, इनका मार्क्स, इनका मार्क्स और इनका मार्क्स। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं, इफ यूर कैलकुलेशन जॉब परफॉर्म इन कैल्क प्रोग्राम देन डू द 2 टाइप्स ऑफ methods. First is a formula. Using formula we can calculate the calculation on the cell value as a total select area, and also we can use the function. As we know, function is a very easier to the formula, then we are used to function. But firstly I am discuss about the formula and then next used to function.
आइए हम लोग पहले तो आपको फार्मूला के थ्रू बताते हैं। आप सबको पता होगा कि चाहे फार्मूला स्टार्ट करोगे चाहे फंक्शन यूज करोगे, फर्स्ट सिंबल स्टार्ट टू इक्वल टू सिंबल। और यहाँ पे फार्मूला और फंक्शन में बेसिक में क्या डिफरेंस है, जब आप फार्मूला लिखते हैं तो आपको ऑपरेटर लगाना नेसेसरी होता है कि कैसा काम करना है, और कैलकुलेशन का पूरा लॉजिक भी आपको तैयार करना पड़ता है। जबकि फंक्शन में अगर यही काम करते हैं तो आपको फंक्शन में ना तो आपको फार्मूला देने की जरूरत होती है और ना ही आपको कोई ऑपरेटर देने की जरूरत होती है, मात्र फंक्शन का नाम लिखिए, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले फार्मूला यूज कर रहे हैं। फार्मूले के लिए इक्वल टू सिंबल यूज किया, जिसको जिसको जोड़ना चाहते हो आप ऐसे क्लिक कर दीजिए। देखो C2 उसने एरिया ले लिया। हमने आपको बताया था कि सेल का अस्तित्व या सेल का जो भी अथॉरिटीज है वो हमारे कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। इसी को हम लोग सेल हेडिंग कहते हैं। इसे कॉलम हेडिंग ABCD, इसे रो हेडिंग 1 2 3 4, और यहाँ सेल जो बनेगा वो कॉलम और रो के अकॉर्डिंग बनेगा। तो कोई आपका क्वेश्चन हो सकता है सर पहले रो को क्यों नहीं लिया, कॉलम को क्यों नहीं लिया? तो एक्चुअली में ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे ऊपर वाले के पहले एड्रेस लिया, उसके बाद 2 लिया। C पहले उसने ऊपर वाले को देखा, 2 बाद में देखा। चलें कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं हम लोग। C2 के बाद हम यूज करते हैं प्लस। यहाँ पे आपको ऑपरेटर देना पड़ेगा, फिर आप दे दीजिए प्लस, फिर आप इस पे क्लिक करिए, आप फिर दे दीजिए प्लस, फिर आप क्लिक कर दीजिए, फिर दे दीजिए आप प्लस। देखिए बार बार आपको ऑपरेटर देने पड़ता है, देना पड़ेगा ही, उसमें कोई आपका कोई सोल्यूशन भी नहीं। हो गया, आपकी जितना जोड़ना था आपने वैल्यू जोड़ लिया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पैराथेंसिस आपने मिस कर दिया है, तो आपको बता दूं मैं कि फार्मूला में पैराथेंसिस ऑप्शनल होता है, चाहे आप लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन हमारा ये फंक्शन में कंपलसरी हो जाता है। आइए इंटर कर दीजिए, आपको आउटपुट दिख जाएगा। मतलब राजा ने टोटल जो मार्क्स किया है वो 358 नंबर किया है, 358 मार्क्स इन्होंने गेंड किया है। तो सर इसी तरह चलिए दूसरे का भी कर लीजिए। तो मैंने आपको बताया है कि आप चाहें तो इस पे 2 बार क्लिक कर लें, आपको बिना कैलकुलेशन किए सबका आंसर आ जाएगा, बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो एक हम आपको पहले फंक्शन तो फार्मूला तो दिखाई दिया, इसे देखिए फार्मूला बार कहते हैं, ध्यान से देखिए इसे। ये फार्मूला बार में आप देख लीजिए कि आपने इक्वल टू सिंबल के साथ में जिसको जोड़ना चाहा है उसका सेल एड्रेस आपने क्लिक किया है, उसके सेल एड्रेस आ गया, उसका आंसर आपको मिल गया है। तो मैंने इस वाले टोटल वाले पहले वाले सेल वैल्यू में मैंने फार्मूला से इसको गेन किया है। आइए दूसरे वाले का हम यही प्राप्त करते हैं, लेकिन फार्मूला से नहीं फंक्शन से आपको बता देते हैं, फिर हम लोग इसका आगे का देखेंगे। अब देखो फंक्शंस करने जाने, फंक्शन इज आल्सो यूज टू स्टार्टिंग टू बिगनिंग टू इक्वल टू सिंबल। अब यहाँ पे क्या यूज करोगे, फंक्शन का नेम यूज करना है आपको। फंक्शन का नेम क्या यूज करना है, फंक्शन का नेम यूज करना है आपको, सबको पता होना चाहिए सम नाम का फंक्शन है। देखो आपको हिंट भी दे रहा है सम नाम का फंक्शन है। यहाँ पे आपको पैराथेसिस लगाना होगा, और ये आपने क्लिक कर दिया, फिर आपने कॉमा कर दिया, फिर आपने क्लिक कर दिया, फिर आपने कॉमा कर दिया, फिर आपने क्लिक कर दिया, फिर आपने कॉमा कर दिया, फिर आपने अगली पे क्लिक किया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर आपने क्लिक किया। आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग फंक्शन जब फार्मूला में किए थे तो आपको ऑपरेटर देना पड़ा था, लेकिन यहाँ फंक्शन में आपको ऑपरेटर देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सम का मतलब ही है कि वो योग ही करेगा, सबका योगफल ही आपको देगा, तो इसलिए आपको देने की जरूरत नहीं है। आप इसको क्या कर दो, क्लोज कर दो, इंटर कर दो। देखो अब भी आपका आंसर आ गया। लेकिन आप कहोगे सर बहुत ज्यादा तो डिफरेंस नहीं रहा भाई, उसमें प्लस लगाते थे इसमें कामा लगा रहे हैं। भाई एक चीज तो आपको ऐड किया जा रहा है, देखा जाए तो आपने इसमें ज्यादा एनर्जी यूज किया है, ज्यादा टाइम भी कंज्यूम किया है। फार्मूला में नाम नहीं लिखना पड़ता था, पैरेथेसिस नहीं लगाना पड़ता था, बार बार कॉमा नहीं लगाना पड़ता था। तो सर ये तो फार्मूला जो है वो तो अच्छा हुआ फंक्शन से, लेकिन आपको इसमें तो आपको दिख रहा है अच्छा है। लेकिन आइए हम आपको फिर से एक फंक्शन का एक लाजवाब तरीका बताते हैं, फंक्शन का और क्या बेनिफिट है, तो आपको समझ में आ जाएगा। सर सही कह रहे थे, फंक्शन का अपना फार्मूला से अच्छा यूज है। तो आप फंक्शन में क्या कर सकते हैं, आप शुरुआत की वैल्यू को और फिर आप कोलन साइन लगा दीजिए, रेंज ऑपरेटर इसे कहते हैं, जो फंक्शन में ही यूज होता है, जबकि फार्मूला में आपका रेंज ऑपरेटर नहीं यूज होगा। और बस आप लास्ट पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको सब देने की जरूरत नहीं है, और आप बंद कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं मैंने इससे भी आंसर प्राप्त कर दिया। एक बार फिर से स्टूडेंट ध्यान देंगे,
इस पे मैं क्लिक करूंगा और फार्मूला बार पे आप अपने नजर को ले जाइएगा। देखिए जरा, यही जो मैंने योगफल राजा का निकाला है टोटल, वो यूजिंग फार्मूला निकाला है, और जो मैं इसको निकाला हूं ये मैं यूजिंग फंक्शन निकाला हूं। लेकिन फंक्शन में सेल रेंज ऑपरेटर का यूज नहीं किया गया है। और तीसरा मैंने तरीका आपको ये भी बता दिया हूं। तो आपको लगेगा सर सबसे बढ़िया ये थर्ड वाला है, जो कि हमारा टाइम कम कंज्यूम कर रहा है। जी हाँ। अब मैं आपको फैसिलिटी बता रहा हूँ, क्लिक वाली जो बताया थी। ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, मात्र क्लिक करना है, सबका ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। अब परसेंटेज निकालना है मुझे। परसेंटेज के लिए इक्वल टू सिंबल लगाएंगे, और ये रहा इनका टोटल। और हालांकि मैं एवरेज निकालने की बात करने चल रहा हूं, तो एवरेज और परसेंटेज एक जैसा ही काम करेगा तब जब सबका मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स रहेगा। भाई हिंदी भी 100 मार्क्स का है, मैथ भी है, मैं मान रहा हूं। नहीं, अगर मैं छोड़िए, जाने दीजिए, हम आपसे पूछते हैं। बताइए प्रेमपुंज जी, क्या फार्मूला होता है जब हम परसेंटेज निकालते हैं? तो पहले क्या लिखे? अपटेंड मार्क, अपटेंड अपॉन टोटल, और मल्टीप्लाई 100 भी तो कुछ होता है ना। अच्छा, तो फिर से बताइए क्या लिखे पहले? पहले अपटेन मार्क, ये रहा आपका अपटेन मार्क। पहले आपने ये क्लिक कर लिया, फिर क्या करना है? अपान में मैक्सिमम मार्क। अच्छा, ये रहा अपान में मैक्सिमम मार्क। तो आपको पता है कि 500 है अगर 5 सब्जेक्ट। अब फिर क्या करना जी? अच्छा, इंटू 100। अच्छा, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या करेगा, आपको इसको ब्रैकेट में करना होगा। इससे पहले पहले तो ये डिवाइड हो जाए फिर इंटू करे ना, कि पहले इंटू करने के बाद डिवाइड किया जाता है? हाँ, तब आपको यहाँ पर ये यूज करना होगा 1 to 100। आपने यूज कर लिया और इंटर कर दीजिए। ये देखिए 71.6 इस बच्चे का परसेंट निकल आया। आप चाहते तो टोटल का डिवाइड बाई 5 भी करते, लेकिन वो एवरेज निकालने का था। आपको लेना चाहिए जो भी हो वो रेगुलर जो एक्सप्रेशन सॉल्व आउट करता हूं। ये रहा सही तरीका जब आप परसेंटेज निकालते हैं। इसमें चाहे जिसका जो मार्क्स होगा उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। मात्र 100 नंबर के स्थान पे आप क्या कर देंगे? अच्छा, 100 में 100 भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चाहे जैसे रहेगा, मार्क्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इस बार देखिए मैंने क्लिक कर दिया, सबका ऑटोमेटिकली उसने परसेंट बता दिया। अब डिवीजन की बात करें, सर कौन कौन सा कैसा डिवीजन है? तो आप जैसा देख पा रहे हैं इसमें तो सबके सब फर्स्ट डिवीजन, और शायद फर्स्ट डिवीजन सबके सब हैं। आइए किसी का कम किया जाए पहले। तो कम किया जाए मतलब क्या है? चलिए, रानू में से मैथ से नंबर कुछ काटते हैं। इनका नंबर, रानू जी नाराज नहीं है, वैसे मुझे कल एग्जाम्पल दिखाना है। तो अंशिका भी इनकी प्रिय मित्र हैं, कहेंगी सर इनका भी काटिए, तो मैं इनको भी 4 नंबर इसमें देता हूँ मैथ में। और जया को भी एब्सोल्युटली, अगर ये इनके फ्रेंड्स हैं तो इनको ऊपर भी असर पड़ना चाहिए इसका। जी हाँ। अब देखिए सबका अलग अलग मार्क्स हो गया है, तब भी मुझे थर्ड डिवीजन कोई दिख नहीं रहा है इसमें। तो आइए कुछ और, जया जी आपको नंबर काटूंगा आपसे, और आपसे भी काटूंगा, और रानू से भी डेफिनेटली कटेगा। आपको पर ही एग्जाम्पल में बताऊंगा। अब मुझे लगता है कुछ कम हुआ है, फिर भी 33 से कम किसी का नहीं आया। तो ऐसा करते ना, अब सब इसी पे नहीं करते, नहीं नाराज हो जाएंगे स्टूडेंट्स। रानी पर हम लोग कुछ अप्लाई करेंगे। भी रानी है, राजा नाराज नहीं होने चाहिए इसमें। अब देखें, ये कंप्लीट हो गया आपका परसेंटेज। डिवीजन कैसे निकालते हैं? आपको इसमें इफ का यूज करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। इफ में आप परसेंटेज का एड्रेस है LHI2, I2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर आपका 60, अगर I2 की वैल्यू बड़ी हो 60 से, ठीक है, तो क्या देख बताए भाई? बताए आपका फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। अच्छा, ऐसा ना हो तो सर, ऐसा ना हो तो फिर से दूसरा चीज चेक किया जाए। इफ, फिर वही आपको क्लिक करना है, I2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45। तो क्या किया जाए? इनको दे दिया जाए सर सेकेंड दिया जाए, सेकेंड डिवीजन, ठीक है। अच्छा, अब अब सर तीसरा देखिए, आप इसे नेस्टेड इफ कहते हैं। बच्चे पढ़े, स्पेशल से आप क्लास ले चुके हैं कि
इफ कैसे काम करता है ये तो मैं एज ए प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बाकी आप लेक्चर में सुने थे और अच्छे समझे भी थे क्लासरूम में कि इसको कैसे काम करता है ये इफ। तो इफ को हमको रिवीजन करने की फिर से जरूरत नहीं है, अगर आपको जरूरत समझे तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं बाद में मिलकर कि सर ये मुझे कम बात समझ में आई क्यों कैसे। तो ऐसे में इनको क्या दिया जाए, हम थर्ड देते हैं THIRD। तो अब तो भाई फेल ही होना है, तो FAIL फेल कर देते। जितनी बार इफ खोला है उतनी बार आप बंद कर दें। देख ले शायद इफ कितनी बार खोला था मैंने, 1 2 3, तो 3 टाइम कर दिया है। हमें लगता है सही देगा और बिल्कुल सही जवाब फर्स्ट आ गया। राजा जी फर्स्ट हैं। अब देखना है कि ओ गॉड, रानी जी फेल, राजा जी फर्स्ट। थर्ड डिवीजन सेकंड। चलो आप तीनों फ्रेंड्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब तीनों लोग पास हैं। राजा रानी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, फेल हो गई। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन देखिए आप। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैसे हम लोगों ने डिवीजन तक काम किया। फिर से एक बार देख लीजिए, ये पहले रो हेडिंग बनाया गया है, फिर मैंने रिकॉर्ड इंटर किया सबका 5 स्टूडेंट का, और आप यहाँ क्लिक करके सब फार्मूलाज देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अपनी वीडियोस पॉज करके आप एक एक बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरा वीडियो बड़ा बने इससे पहले हम लोग इसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके आगे की बात या इसके आगे में और क्या कैसे करते हैं, कलर कैसे करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा फॉर्मेटिंग, हम लोग अब देखने चल रहे हैं। तो दैट्स ऑल। आपकी ये क्लास में आपको मैंने डिवीजन निकालना बताया, इसे कहते हैं हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं अपना रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू।